हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक 6 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसपे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर कौन कौन से वर्ड के साथ कौन सी वर्ब आएगी। ये सब हमने पिछले रूल्स में पढ़ लिया है। जिन्होंने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी है, आप पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखिए, उसके बाद आज के पार्ट में वाली वीडियो देखिए। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो आज के रूल्स होंगे दो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मतलब आप रखिए कि इसमें से आपको ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ये दो रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कौन से सब्जेक्ट को देखकर आप वर्ब यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये दो आखिरी रूल्स होंगे, इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इस पूरे टॉपिक पर, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको इस टॉपिक में कभी कन्फ्यूज़न ना पड़े। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी ये रूल नंबर 7 बोलता क्या है कि अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो सब्जेक्ट हों, कोई भी दो सब्जेक्ट हो, उनके बीच में अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज 2 बार हो चुका है, कोई बात नहीं, इन एडिशन टू, बट, लाइक अनलाइक, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, एंड नॉट, रादर देन। दोस्तों, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा है, इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज़ हो रहा है, तो आप हमेशा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 को देखकर यूज़ करोगे। ये कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम, उसके बीच में ये वर्ड लिखा हो, ये पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हो, और फिर सब्जेक्ट टू यूज़ किया गया हो। इसकी एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज वॉचिंग टीवी। अब जिसने कोई अगर ये रूल नहीं जानता हो, वो क्या करेगा, वो देखेगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स को देखकर, अब हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, तो वो आगे वर्ब भी प्लूरल यूज़ कर देगा, वर्ड यूज़ कर देगा। लेकिन वर्ड बिल्कुल ही रॉन्ग होगा दोस्तों। आपको, जैसा कि ये रूल बोलता है, जब भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज या और कोई भी इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, तो आप हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट को देखकर ही वर्ब लगाओगे। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, राम, तो आगे वर्ब क्या आएगी, राम है सिंगुलर, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वाज आया, वर्ब नहीं आया। वर्ब होता है प्लूरल के लिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं लगता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल टुगेदर विथ ऑल द स्टाफ मेंबर्स इज इन द मीटिंग हॉल। अब इस वाली एग्जाम्पल को भी देखिए। अब यहाँ पे यूज हुआ है टुगेदर विथ, टुगेदर विद, ये देखिए। तो रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट 1 और ये आया सब्जेक्ट 2, हम वर्ब हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट को देखकर ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल, मतलब कि आगे वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है, ना कि आर। आप स्टाफ मेंबर्स को देखकर आर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सब्जेक्ट फर्स्ट को देखकर ही यहाँ पर वर्ब यूज़ करनी है, आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। द प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स इज इन द मीटिंग हॉल। ये था दोस्तों रूल नंबर 7। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक बार इन वर्ड्स को याद रखना है। आप, मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बट, लाइक, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग लगा हो, बिसाइड्स लगा हो, एंड नॉट लगा हो, या रादर देन लगा हो। ठीक है, ये रूल अब हमारा कंप्लीट समझिए। जो नेक्स्ट रूल है, जो लास्ट रूल है आज का, वो है आइदर और केस। इसको मैंने आइदर और केस के ऊपर जो है वो मैंने इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इस रूल का होता क्या है। कभी कभी हम देखते हैं कि सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ना, नाइदर ही नॉर शी,
कैन गो टू द स्कूल। तो ये आइदर और केस क्या बोलता है दोस्तों, कभी भी सेंटेंस में। अब ये हमेशा ये यूज़ कैसे होता है, देखो यूज़ होता है ऐसे, आइदर फिर एक सब्जेक्ट लगा होता है और फिर एक सब्जेक्ट लगा होता है, यानी कि पहले आइदर सब्जेक्ट वन और फिर सब्जेक्ट टू, ऐसे ही होता है, इसका पैटर्न है ना। तो देखिए अब जब भी सेंटेंस में आइदर, नाइदर या नॉट ओनली सब्जेक्ट वन से पहले लगाओ, यानी कि ऐसे हो सकता है आइदर ही या नाइदर ही या नॉट ओनली ही, ठीक है। आगे और, यानी कि आइदर के साथ और लगा हो, नाइदर के साथ नॉट लगा हो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा हो। नॉट ओनली ही, आई नाइदर ही, आइदर ही। तो जब भी ऐसा अगर इस पैटर्न में कभी आपको सेंटेंस दिख जाए, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, सब्जेक्ट वन प्लस और, नॉर, बट आल्सो सब्जेक्ट टू और नॉट के बाद, तो आप वर्ब हमेशा सब्जेक्ट टू को देखकर यूज़ करेंगे, ठीक है। पिछले केस में क्या था, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में पर्टिकुलर कोई वर्ड्स लगा हो, जैसे कि एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो सब्जेक्ट वन को देखकर यूज़ किया करते थे। लेकिन आइदर और केस में, यानी कि आइदर ही और शी, या फिर नाइदर ही नॉर शी, या फिर किसी का नाम भी यूज़ हो सकता है, नॉट ओनली मनीष, नॉर कोई भी किसी का नाम हो, तो उस सब के टाइम पर वर्ब आप हमेशा सब्जेक्ट सेकंड को देकर यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, आइदर यू और ही हैज़ स्टोलन माई पेन। अब यू को देखकर, यानी कि सब्जेक्ट वन को देखकर वर्ब यूज़ नहीं की गई। अगर यू को देखकर की होती तो यहाँ पे हैव आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही को देखकर, यानी कि सब्जेक्ट टू को देखकर वर्ब यूज़ की गई है। सब्जेक्ट टू है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आइदर यू और ही हैज़ स्टोलन माई पेन। इसकी एक दो एग्जाम्पल्स और हैं, हम वो भी देखते हैं। ये देखिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब द टीचर को देखकर यूज़ नहीं किया गया है वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में नाइदर नॉट लगा है, ठीक है। तो द टीचर को देख के वर्ब यूज़ नहीं की गई है, वर्ब यूज़ की गई है द स्टूडेंट्स को देखकर। अब द स्टूडेंट्स क्या है, एक बार देखो द स्टूडेंट्स क्या है, ये है प्लूरल, मतलब आगे वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर कभी नहीं आएगी, इज नहीं आएगा। तो द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। मैंने वर्ब्स को हाईलाइट किया हुआ है हर एक एग्जाम्पल में, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, पहचान जाओ। तीसरा है नॉट ओनली द लीडर, ना ही सिर्फ लीडर बट आल्सो द फॉलोअर्स। सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि फॉलोअर्स भी वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन में मारे गए थे, ठीक है। आप देखो, लीडर को देखकर कोई वर्ब यूज़ नहीं की गई है, द फॉलोअर्स को देखकर वर्ब यूज़ की गई है। द फॉलोअर्स हुए प्लूरल, ज़्यादा हुए ना, सिंगुलर हो ना हुए, प्लूरल हुए, और प्लूरल के साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, यानी कि वर यूज़ किया गया है। ये बिल्कुल ही सिंपल दोस्तों, अगर आप दो तीन बार अगर आपको इसके ऊपर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप कभी इन सेंटेंसेस पर, इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस पर गलती नहीं करोगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो कईयों के कन्फ्यूज़न होने के कारण गलत भी हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी लेकर आऊँगा, काफ़ी एग्जांपल्स, कम से कम 15-20 एग्जांपल्स में लेकर आऊँगा, जिसमें हर रूल आपके कवर हो जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आप समझ के रखिए कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट है। अभी तक हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स, आर्टिकल्स, और तीसरा जो हमने टेंसेस कंप्लीट कर दिया है, अब हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, तो वो उसकी मैं अगर आपको PDF ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर अपलोड कर दूँ तो वो पर्टिकुलर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी ग्रामर पोर्शन है वो हम ज़रूर करवाएंगे, आपको कंप्लीट कर देंगे जल्द ही। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।